रिक्वायरमेंट था, उन्होंने हमसे कोई $1000 मतलब रिश्वत मांगी इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, उनको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने वो बता रहे थे यार हमने बड़ी उनकी जो है, अच्छा तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे साथ को तुम्हारे दोस्त नहीं है, या फिर तुम इतने कम दिन में क्या देखोगे, क्या मतलब तुम्हारा पर्पज़ क्या है वो बताओ। अच्छा, अब इसके बावजूद वो कहते हैं जी हमने एंट्री नहीं देनी। आप पाकिस्तान में क्या करते हो, क्या काम है आपका, एंट्री देने ही लगा था तो मुझे कहता है चीफ के पास चले जाओ। वेरिफिकेशन करने के बाद ना फिर उसने मुझे वापस दे दिया पासपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब, ठीक हैं, सब फिट हैं, मज़े में है ना। अच्छा यार, आज हम बात करने वाले हैं इमिग्रेशन के ऊपर। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ हुआ और अभी क्या मौजूदा सूरत हाल है, आप लोगों को जाना चाहिए या फिर नहीं, और आजकल वो एंट्री दे रहे हैं या फिर नहीं। तो यार चलिए, हमारी इकॉनमी तो डीवैल्यू हो चुकी है, बहुत हालात ख़राब हो गए हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यार श्रीलंका, लाहौर से जब हम निकले वहाँ पे, तो मैंने क्या देखा जब हम श्रीलंका में पहुँचे, सूरत हाल बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे, मैंने कहा इन्होंने क्या पूछना है यार, ये खुद मतलब बैंकरप्ट हो चुके हो, मैं दिवालिया निकला है, क्या पूछना है इन्होंने, जो शुक्र करेंगे को बंदा आया है। लेकिन नहीं, मैं गलत था, टोटली गलत था, और मेरी तरह की सोच रखने वाले सारे लोग वहाँ पे ऐसे ही जलील हो रहे थे। अच्छा, अब खैर स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जब मैं वहाँ पे गया, पहले तो वो इमिग्रेशन ही बहुत दूर थी, चल चल के थक गया, मेरे सर में दर्द शुरू होगी, ठीक है। अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं क्या देखता हूँ कि एक लाइन लगी है, वहाँ पे मैं गया हूँ, उसने मेरा वीज़ा देखा, पहले नहीं उसने कुछ बताया, उसने पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, और मतलब वेरिफिकेशन करने के बाद ना फिर उसने मुझे वापस दे दिया पासपोर्ट। कहता जाके वो एक कार्ड है तो वो फिल करो। सारे पैसेंजर्स कर रहे थे, जाहिर है काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोविड के बाद हालात वो नहीं रहे, तो बाकी भी लोग कर रहे थे। मैंने वहाँ पेंसिल वगैरह पड़ी हुई थी, मैंने कार्ड पकड़ा, वो बेसिक डिटेल्स थी, मेरा नाम था, पासपोर्ट की डिटेल थी, डेट ऑफ बर्थ थी, और कंट्री ऑफ डिपार्चर, और आगे कौन सी कंट्री में जाना है, यहाँ से ही वापस जाना है, डिटेल वगैरह थी, वो फिल करके मैं वापस चला गया। अच्छा, चेक करने के बाद ना वो मतलब एंट्री देने ही लगा था तो मुझे कहता है चीफ़ के पास चले जाओ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, दूसरी बार है ये, पता नहीं क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहा है, अब इसका माइंड क्यों चेंज हुआ है, और चीफ़ ने क्या कहना है। अच्छा जी, चीफ़ के पास मैं चला गया तो आगे क्या देखता हूँ कि चीफ़ जो है वो उसने बड़ा मजमा लगाया हुआ है, लोग मतलब वहाँ पे, मैं सरप्राइज़ हो गया कि लोग उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, हम यार वापस जाएंगे, हम घूमने आए हैं। मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो गया, मैंने कहा यार ये क्या सूरत हाल बन गई है, क्या खज्जल खवारी कर रही है। मैं कोई बंदा अब जो है वो इमिग्रेशन के ऊपर, जो फॉरेनर्स थे वेस्टर्न कंट्रीज से आए हुए, वो धड़ाधड़ एंट्री दे ही जा रहे हैं, वो कोई पूछ गिछ नहीं हो रही, जा रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री से जितने भी लोग जा रहे थे, ये वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिल रही थी। अब वहाँ पे जब मैं चीफ़ के पास गया तो आगे वो एक फैमिली, दो फैमिलीज़ थी, दोनों मतलब जो बड़े उनकी पेरेंट्स थे बच्चों के, वो बाहर थे, बच्चे अंदर थे। एक चीफ़ जो था वो बच्चों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और दूसरा वो फीमेल से पूछ रहा था। उसका हस्बैंड जो बाहर था, वो एक ऑफिसर उसके हस्बैंड से पूछ गिछ कर रहा था, और दूसरा अंदर उसकी वाइफ से। बहुत डीपली डिटेल्स ले रहे थे, आप पाकिस्तान में क्या करते हो, क्या काम है आपका, और आप श्रीलंका में क्यों आए हैं, यहाँ पे कितने दिन का आपका स्टे है, आपके पास पैसे कितने हैं, कार्ड कहाँ पे है आपका जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है, और कौन से होटल में रहेंगे आप, कौन कौन सी जगह को आप विज़िट करेंगे। इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो ले रहा था। यहाँ तक तो चलें कोई मसला नहीं है, कोई भी इमिग्रेशन ऑफिसर है, इवन दो कि हमारा जो पाकिस्तान है, बाहर के लोग जब हमारी कंट्री में भी आते हैं तो वो यहाँ पे एक तो टैक्स भी पे करते हैं, दूसरे नंबर पे हमारी इमिग्रेशन उनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेती है कि आप यहाँ कहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है। और ये इतना तो मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है, कोई मसला नहीं है। जर्नल क्वेश्चन अगर वो पूछें भी तो आपको बताने पड़ते हैं, और इसमें कोई ये नहीं है कि क्यों पूछें उन्होंने हमसे। अच्छा, अब इसके बावजूद वो कहते हैं जी हमने एंट्री नहीं देनी, आप लोग मतलब बाहर जाएं, जो मर्जी है करें, हमने नहीं जाने देना आपको। अब लोग हर चीज़ यहाँ से कर कर आके निकल गए हैं, अब आगे उनके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। खैर मैं जब गया तो मैंने जाके कहा कि मुझे वो आपके ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपके पास भेजा है। तो मुझसे उसने फिर सवालात किए कि अच्छा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा पाकिस्तान से। कहाँ जाना है, मैंने कहा सिंगापुर।
अच्छा तो यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा वीज़ा ऐप देखने के लिए आया हूँ, मैंने आगे जाना है। तो मैंने कहा चले मैं श्रीलंका भी जो है वो देख लूँ, थोड़ा सा घूम फिर लूँगा, तो उसके बाद आगे चला जाऊँगा। तुम इतने कम दिन में क्या देखोगे, क्या मतलब तुम्हारा पर्पज़ क्या है वो बताओ। मैंने कहा मेरा पर्पज़ क्लियर है, मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ यहाँ पे, और मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ। तो मैं इसके बाद आगे मेरी फाइनल जो डेस्टिनेशन है मैं वहाँ जाऊँगा, और आगे सारा मेरा रूट ये है, आप देख लो, टिकट्स आपके सामने है। अच्छा, उसने मेरे से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए सारे, और फिर मुझसे डॉक्यूमेंट्स सामने रख के फिर मुझसे पूछता रहा, अच्छा तुम पाकिस्तान में क्या करते हो? मैंने बताया। तो तुम क्यों घूमते फिरते हो? मैंने कहा यार शौक है, पसंद है मेरी, मतलब मुझे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा तो तुम सिंगापुर में कहाँ कहाँ जाओगे? मैंने कहा यहाँ ये मरलाइन पार्क है वहाँ पे, उसके बाद मरीना बे सैंड्स है, उसके बाद लिटिल इंडिया है। तो ये काफ़ी सारी, जो छोटा सा तो है, कुछ चंद लोकेशंस मैंने बताई कि यहाँ पे जाऊँगा। अच्छा तो श्रीलंका में कहाँ कहाँ पे जाओगे? मैंने कहा यार यहाँ पे ये जो आपकी मेरा कुछ ज़्यादा लंबा स्टे नहीं है, यहाँ पे आपका जो मेन कैपिटल है वो देख लूँगा, या फिर जो होटल के इर्द गिर्द मेरे प्लेसेस होंगी, कुछ चंद घंटे होंगे, तो वो मैं गुजार के उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। अच्छा तो उसके बाद उसने कहा कि तुम वीडियोस क्यों बनाते हो, क्या करोगे इनका? तो मैंने कहा मैं व्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ ऐसे ही, बस तो नेट पे डालूँगा, आपकी कंट्री की भी बनाऊँगा जो खूबसूरत एरिया होंगे। तो मुझे कहता दिखाओ। मैंने कहा मेरे पास तो अब इंटरनेट नहीं है, आप अपना देख लो। अच्छा, उसने अपने सिस्टम पे सर्च किया तो चैनल देखा, मैंने कहा सब्सक्राइब भी कर दो। फिर हमारी थोड़ी सी जो कम्युनिकेशन थी वो स्माइल फन वे में चली गई। तो मैंने ऐसे थोड़ा मुस्कुरा के कहा कि सब्सक्राइब भी कर दें मेरा, चलें थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो आगे से वो हंसने लग पड़ा। तो फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा तुम वापस कब जाओगे? मैंने कहा इस डेट को मैंने वापस आना है, तो यहाँ से मैं मतलब कल चला जाऊँगा ना। तो अच्छा, उसके बाद फिर उसने वो दूसरे चीफ से कार्ड लिया, तो उसने वो मतलब कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन पुट की, और उसके बाद नीचे एंट्री अलाउड लिख दी। तो मैं फिर वहाँ से जो है वो दोबारा उस ऑफिसर के पास गया जिसने मुझे वहाँ भेजा था वापस। अच्छा, अब उनका जो इमिग्रेशन स्टाफ था, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी वो फ्रेंडली नहीं है यार। अजीब तरह से बात करेंगे, कोई समझ नहीं, पता नहीं क्या है, हमारे साथ क्या दुश्मनी है उनकी। अच्छा, मैं जब उसके पास गया हूँ तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पता नहीं चीफ़ ने मुझे अलाउ कर दिया। वो कहता है कि मतलब चीफ़ ने तुम्हें वाकई एंट्री मतलब अलाउ कर दिया एंट्री के लिए? मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझसे उसने पूछा है, मैंने बात बताई है, उसने कार्ड एक ले के दूसरे चीफ़ से तो लिख दिया। अच्छा, उसने फिर मेरा पासपोर्ट उठाया, चीफ़ के पास चला गया। तो चीफ़ को कहता है कि तुमने इसे अलाउ करके दिया है, ये तुमने लिखा है? कहता है हाँ हाँ जाने दो इसे। तो फिर खैर वो वापस गया, थोड़ा सा उसने भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। फिर वो बंदा मुझे जनाब वहाँ वो एंट्री देने के बाद मुझे एयरपोर्ट से बाहर छोड़ के आया, ठीक है, जहाँ पे मैंने मतलब एग्ज़िट करते हैं ना एयरपोर्ट से बाहर, वहाँ पे छोड़ के आया है। अच्छा, इसके ये जो मेरा सिनेरियो था, इससे पहले और बाद में लोग वहाँ पे जलील हो रहे थे। उसकी जो बेसिक वजह थी वो यही है, आप अगर जाना चाहते हैं तो बहुत स्ट्रिक्टली अपने सारे प्लान्स जो हैं वो उनको अपना माइंड में रखिएगा। जो चीज़ें मैंने देखी हैं या जो करंट सिचुएशन है, हालात ख़राब होने की वजह से काफ़ी सारी वो लोग कहते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे को पता नहीं यूएन इदारा है कोई, असाइलम क्लेम करते हैं वहाँ पे जाके और उधर रहना शुरू कर देते हैं, और आगे फिर वहाँ ये जो पता नहीं यूके, कनाडा या कौन सी भी कंट्री है, तो वहाँ के लिए जो है ना वो अपना सिस्टम सेटअप करना शुरू कर देते हैं। तो वो कहते हैं जी हम इसलिए लोगों को एंट्री नहीं दे रहे। फैमिलीज़ के ऊपर भी वो वही रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, सिंगल बंदे के ऊपर भी वो लगा रहे हैं। तो मुझसे ये भी उसने पूछा कि अच्छा तुम अकेले क्यों ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे साथ को तुम्हारे दोस्त नहीं है, या फिर तुम जो है वो अकेले क्यों ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो क्या वजह है ऐसा? मैंने कहा यार मैं सोलो ट्रैवल हूँ। तो लकीली मैंने अपना दुबई का भी ट्रैवल किया हुआ था, तो मैंने कहा देख लो वीडियो में भी मैं दुबई में भी अकेले ही ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वैसे यहाँ पे भी जो है वो अकेले ही घूमता फिरता हूँ। अब ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई भी दोस्त अब मेरे साथ जाए, अब हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी है, तो अब मैं किसी को कैसे कहूँ कि उठो मेरे साथ चलो। तो ये ओवरऑल कुछ उसके साथ कम्युनिकेशन रही। तो काफ़ी सारे लोगों को उसने एंट्री नहीं दी, वो बेचारे वहाँ ही बैठे रहे या पता नहीं क्या बना उनके साथ। तो नुकसान होता है, ये ट्रैवल का एक हिस्सा समझ लें अब। और हमारे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है अब वो बहुत कम हो चुकी है। तो यार बड़ा जो है ना वो अजीब सा लगता है जब आप एक इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो और जब वो आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तान देखते हैं,
तो वो बड़ी अजीब सी नज़रों से आपको देखते हैं कि पता नहीं आप यहाँ पे जो है वो कोई बम फेंकोगे या क्या करोगे। तो खैर आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए और फुली हर चीज़ पेड और फुली कंफर्म होनी चाहिए। लाइक आपकी जो फ़्लाइट्स हैं वो डमी टिकट्स नहीं होनी चाहिए, वो चेक करते हैं प्रॉपर, ठीक है। और आपका जो होटल है वो भी फुली कंफर्म होना चाहिए। आपके जो प्लान्स हैं वो उनको मतलब आप बताओ, जो भी आपके रूट्स हैं अपने अपने हिसाब से, हर बंदे का अपना अपना होता है सिस्टम। तो ओवरऑल ये सिचुएशन रही वहाँ पे। और अभी जो हालात चल रहे हैं बहुत मुश्किल से जो उनको थोड़ा सेटिस्फाई कर देते हैं उनको वो एंट्री दे देते हैं डरते डरते, लेकिन मेरे ख़्याल से जो है ना वो जलील बहुत करते हैं। मेरे लाहौर के कुछ फ्रेंड्स थे, उनको एंट्री नहीं मिली। उन्होंने वो बता रहे थे यार हमने बड़ी उनकी जो है ना वो बहस की उनके साथ, तो कुछ उनके जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था उन्होंने हमसे कोई $1000 मतलब रिश्वत मांगी। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने, श्रीलंका वाले जो थे, तो $1500 तक भी रिश्वत मांग रहे हैं, तब हम आपको अंदर जाने का, मुल्क के अंदर दाखला देंगे। तो ये यार सिचुएशन बनी है। काफ़ी सारे लोग अपने मतलब डिफरेंट ओपिनियंस शेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं एक डिटेल में जो वीडियो है ना वो बना के एक अपना इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस था श्रीलंका का वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बाकी यार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे श्रीलंका में कोई मसला नहीं बना, मैं घूमा फिरा सब, ओवरऑल तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनी थी मुझे, वापसी पे भी कोई इशू नहीं हुआ। तो खैर ये ओवरऑल जो था वो मेरी एक बहुत जो इमिग्रेशन की हेडेक थी श्रीलंका में, तो वो ऐसी रही जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आप लोगों के साथ अगर गए हैं आप तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप लोगों को मतलब इजीली काम हो गया था? अच्छा कुछ अर्सा पहले ये बहुत इजीली देते भी रहे हैं, ये भी बात है। बड़े सारे लोग, मेरा गुजरांवाला के कुछ 2-3 फ्रेंड्स थे, वो गए थे, उन्होंने कहा यार हमें इतना उन्होंने ना तंग नहीं किया था, बस कुछ छोटे मोटे सवालात पूछे थे तो उसके बाद उन्होंने जाने दिया था, तब हालात भी ठीक थे। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें वो बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। बाकी आप देख लें, फ़ैसला आपने ख़ुद लेना है। मेरा काम था जो चीज़ें मेरे साथ फेस की हैं, मैंने हुई हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है वो बताया, और जो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, जो देखा है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो खैर चलता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अगर आपने मेरे वो व्लॉग्स वगैरह नहीं देखे तो उनको भी एक नज़र मारें कैसे हैं, और कमेंट करके बताएं अपना भी एक्सपीरियंस। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।